सुप्रभात। क्लास 7A चिल्ड्रेन, आई होप आप लोग सब कोई अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग आज का पाठ शुरू करते हैं। चिल्ड्रेन, आज हम लोग शुरू करते हैं बाल रामायण। बाल रामायण में हम लोग पढ़ रहे थे युद्धकांड। युद्धकांड में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से कुंभकर्ण का वध किया गया। राम ने पहले तो उसके दोनों भुजाएं काट डाली, फिर उसका सर काट डाला और इस तरह से कुंभकर्ण जो है वह मारा गया। राम के बाणों से कटा हुआ कुंभकर्ण का सिर लंका में जा गिरा। देखा आप लोगों ने कि राम ने ऐसा बाण मारा कि वह बाण कुंभकर्ण के सिर को लेकर सीधे रावण के दरबार में जाके गिरा। कुंभकर्ण के मारे जाने का समाचार सुनकर और कुंभकर्ण के सिर को देखकर रावण बुरी तरह से विलाप करने लगा, रोने लगा। वह बोलने लगा कि देवताओं और दानवों का घमंड चूर करने वाला यम के समान विकराल वीर आज कैसे मारा गया। अब रावण ने अपने पुत्र त्रिशिरा, देवांतक और नरांतक उसे धीरज बंधाने लगे और बोले कि राजन, आप साधारण पुरुषों की भांति व्याकुल न होइए। आपने एक ही शस्त्र में देवताओं और दानवों का संहार किया है। आपके लिए राम का वध कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पुत्र अब युद्ध में जाने के लिए उत्सुक थे। रावण के पुत्र युद्ध करने के लिए उत्सुक थे। रावण ने अनेक आशीर्वाद देकर अपने पुत्रों को विदा किया और पार्श्व और महोदर को भी कुमारों की रक्षा के लिए भेज दिया। देवांतक और त्रिशिरा ने अंगद को घेर लिया। तब हनुमान ने देवांतक और नील ने महोदर का वध कर दिया। अतिकाय अकेले ही अनेक वानरों को रौंदने लगा। लक्ष्मण के छोड़े गए अमोघ बाणों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उसका सिर काट दिया। इस तरह से रावण के तीनों पुत्र और महापाश और महोदर जो उसके रक्षक थे, ये सब के सब मारे गए। अपने पुत्रों तथा भाइयों के वध से रावण शोक में डूब गया, बहुत ही दुखी हो गया। तब मेघनाद बोला, तात, जब तक मैं जीवित हूँ आप चिंता न करें। मैं आज ही राम लक्ष्मण का वध कर डालूंगा। वह रथ पर चढ़कर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। मेघनाद युद्ध क्षेत्र में जाते ही हाहाकार मचा दिया। उसने वानर सेना पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी और सबको तहस नहस करने लगा। उसने राम और लक्ष्मण को ऐसा बाण मारा कि राम और लक्ष्मण दोनों ही मूर्छित हो गए और वह प्रसन्नता से घर लौट आया। राम और लक्ष्मण दोनों ही मूर्छित हो गए। अब जो उनकी सेना में थे, सुग्रीव, नील, अंगद आदि को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तब विभीषण ने उन्हें समझाया कि ये दोनों ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए मूर्छित हो गए हैं, यानी कि बेहोश हो गए हैं। जाम्बवंत ने हनुमान से कहा कि वीरवर, तुम्हारे होते किसी प्रकार की चिंता उचित नहीं है। तुम पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर जाओ तथा कैलाश शिखर व मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी औषधि ले आओ। हनुमान अपने असीम बल से आकाश में उड़ चले। वे गिरिराज हिमालय पर औषधियाँ ढूंढने लगे। कुछ समझ में न आने पर उन्होंने पर्वत शिखर को ही उखाड़ लिया और त्रिकुट पर्वत पर लौट आए। औषधियों की गंध से राम लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। उनकी पीड़ा जाती रही तथा घाव भी भर गया। सुग्रीव की आज्ञा से वानरों ने रात को ही लंका में आग लगा दी। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं गिरने लगी। आग की लपटों से समुद्र का पानी भी लाल सा दिखाई देने लगा।
कुंभ, प्रजंग, युपाक्ष, कंपन आदि अनेक राक्षस भी मारे गए। खर का पुत्र मकराक्ष भी राम के बाणों से मारा गया। उनके बाणों से लंकापुरी के द्वार टूट गए। अगले दिन रावण ने फिर मेघनाद को युद्ध के लिए भेजा। मेघनाद पहले यज्ञशाला गया और विधि पूर्वक पूजन कर युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। उसने माया से सीता की रचना की और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। यह देखकर राम विचलित हो गए। तब विभीषण ने उन्हें बताया कि मेघनाद बड़ा मायावी है। वह अभी निकुंभला मंदिर देवी के मंदिर में यज्ञ कर रहा है। यदि उसका यह अनुष्ठान पूरा हो गया तो वह किसी भी प्रकार से नहीं मरेगा। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि मेघनाद सचमुच में यज्ञ कर रहा है। तो वे लोग भली भांति मेघदूत को परेशान करने लगे। वे लोग जो हैं वह युद्ध पूजा स्थल को नष्ट भ्रष्ट करने लगे सब मिलकर। वहाँ पर मेघनाद ने जब विभीषण को देखा तो क्रोधित हो गया और अपशब्द कहने लगा। वह बोला, तुम्हारा जन्म लंका में हुआ है, तुम मेरे पिता के सगे भाई हो। तुमने शत्रु से मिलकर देशद्रोह किया है। अपनों को छोड़ने वाला शत्रु के हाथों ही मारा जाता है। तुमने मेरी पूजा स्थल पर शत्रु को लाकर और मेरे अनुष्ठान में बाधा डालकर अपनी निर्दयता का परिचय दिया है। तब विभीषण ने जब मेघनाद अपशब्द बोलने लगा तो उसके उत्तर में विभीषण ने कहा कि मेरा जन्म भले ही राक्षस कुल में हुआ है, पर मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। पराये धन और स्त्री को लूटने वाले का नाश अवश्य होता है। पराये धन और स्त्री को लूटने वाले का नाश अवश्य होता है। उसके बाद क्या होता है कि मेघनाद जो है, मेघनाद का पूजा तो पूरा भ्रष्ट हो जाता है। वह बहुत गुस्से में आता है और वह युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच जाता है। वहाँ पर मेघनाद और लक्ष्मण के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। दोनों एक दूसरे पर बाणों से भयंकर प्रहार करने लगते हैं। एक से एक अस्त्र भेज रहे हैं, जिससे कि वातावरण पूरा कभी अंधेरा हो जा रहा है, कभी भयावना हो जा रहा है। मेघनाद भी कम नहीं है, मेघनाद भी युद्ध कर रहा है। तब लक्ष्मण ने विश्वामित्र के दिए इंद्रास्त्र से उस पर प्रहार किया, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया और इस तरह से मेघनाद मारा गया। मेघनाद के वध से रावण को दुख हुआ। वह बोला, आज शत्रु का वध करके मैं खर, कुंभकर्ण, प्रहस्त तथा सभी राक्षसों के वध का बदला लूँगा। यह कहकर रावण अपनी सेना तैयार कर लेता है और युद्ध भूमि के लिए चल पड़ता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से राम और रावण का युद्ध हुआ। धन्यवाद चिल्ड्रेन, आप सभी को।